विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 की व्याख्या। उसके बाद अध्याय 10 का वाचन करेंगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 में मूसा इसराइलियों को ईश्वर के प्रेम, उनकी आज्ञाओं और विधान की नई पत्थर की पट्टिकाओं के बारे में सिखाते हैं। यह अध्याय ईश्वर की अटूट प्रतिज्ञा, उनके प्रेम और उनकी दया को प्रकट करता है। मूसा इसराइलियों को ये याद दिलाते हैं कि ईश्वर ने उनके पूर्वजों से की गई प्रतिज्ञा के अनुसार उनकी देखभाल की और उन्हें चुना। साथ ही वे इसराइलियों से ईश्वर के प्रति समर्पित जीवन जीने का आह्वान करते हैं। 1. विधान की नई पट्टिकाएं। मूसा ने ईश्वर की आज्ञाओं को पुनः पत्थर की पट्टिकाओं पर लिखा, जिससे ईश्वर की स्थायी प्रतिज्ञा और प्रेम प्रकट होता है। 2. ईश्वर का प्रेम। ईश्वर अपने चुने हुए लोगों से प्रेम करते हैं और उन्हें अपनी आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। 3. आज्ञाकारिता और विनम्रता का आह्वान। मूसा इसराइलियों को ईश्वर के प्रति विनम्र और आज्ञाकारी बने रहने की शिक्षा देते हैं। 4. ईश्वर का न्याय और दया। यह अध्याय ईश्वर की दयालुता और न्यायप्रियता को दर्शाता है, जो सभी लोगों के प्रति समान है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ईश्वर के प्रति आज्ञाकारिता और समर्पण हमारे जीवन में आशीष और शांति लाते हैं। ईश्वर का प्रेम और उनकी प्रतिज्ञाएं स्थायी हैं। हमें उनके प्रेम को पहचानने और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि हम दूसरों के साथ न्याय और दया का व्यवहार करें, क्योंकि ईश्वर भी हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। हमें अपने दिल और आत्मा को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए और उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। आइए हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 का वाचन करेंगे। इस व्याख्या को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर सकते हैं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10। पत्थर की नई पाटियां। उस समय प्रभु ने मुझसे कहा, तुम पहली पाटियों की तरह पत्थर की 2 पाटियां कटवाओ और मेरे पास पर्वत पर लाओ। लकड़ी की मंजूषा भी बनवाओ। मैं पाटियों पर वही शब्द लिखूंगा जो उन पहली पाटियों पर अंकित थे, जिन्हें तुमने तोड़ दिया। इसके बाद तुम उन्हें मंजूषा में रख लोगे। इस पर मैंने बबूल की लकड़ी की एक मंजूषा बनवाई और पहले की उन पाटियों की तरह ही पत्थर की 2 पाटियां कटवाईं। फिर मैं पत्थर की वे दोनों पाटियां हाथों में लिए पर्वत पर चढ़ा। प्रभु ने उन पाटियों पर वही लिखा जो उसने पहले लिखा था, अर्थात वे 10 आज्ञाएं जिन्हें उसने तुम्हारे समुदाय को अग्नि में से पर्वत पर सुनाया था, और प्रभु ने उन्हें मुझे दिया। तब मैं मुड़कर पर्वत से नीचे उतरा था और मैंने उन पाटियों को अपनी बनवाई उस मंजूषा में रखा था। उसमें वे आज तक सुरक्षित हैं, जैसे कि प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी। बने याकान के कुओं के पास से इजरायली मोसेरा की ओर चल दिए थे। वहां हारून की मृत्यु हुई और वो वहां दफनाया गया। उसके स्थान पर उसका पुत्र एलाजार याजकी कार्य करने लगा था। वहां से उन्होंने गुदगोदा की ओर प्रस्थान किया और गुदगोदा से योटबाता की ओर, जहां बहुत सी जलधाराएं हैं। उस समय प्रभु ने लेवी के वंश को नियुक्त किया, जिससे, जैसा कि वो अब तक करता आया है, वो प्रभु के संविधान की मंजूषा ले जाया करे, प्रभु की सेवा के लिए उसके सम्मुख उपस्थित रहे और उसके नाम पर आशीर्वाद दे। लेवी वंशियों को अपने भाइयों के साथ विरासत में भाग नहीं मिला है। प्रभु ही उनकी विरासत है, जैसे कि उसने प्रतिज्ञा की है। पहली बार की तरह ही मैं 40 दिन और 40 रात पर्वत पर रहा। इस बार भी प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। प्रभु तुम्हारा सर्वनाश करना नहीं चाहता था। इसके बाद प्रभु ने मुझे ये आज्ञा दी थी, लोगों के नेता बनकर उनके आगे आगे चलो, जिससे वे वो देश अपने अधिकार में लें, जिसे उन्हें देने का वचन मैंने शपथ पूर्वक उनके पूर्वजों को दिया था।
मूसा का अंतिम अनुरोध। मूसा ने लोगों से कहा, इज़राइल, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसके सब मार्गों पर चलते रहो, उसे प्यार करो, सारे हृदय और सारी आत्मा से अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और प्रभु के उन सब आदेशों तथा नियमों का पालन करो जिन्हें मैं आज तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे सामने रख रहा हूं। आकाश, सर्वोच्च आकाश, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, ये सब तुम्हारे प्रभु ईश्वर का है। फिर भी प्रभु ने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उनको अपनाया है। उनके बाद उसने उनके वंशजों को अर्थात तुमको सभी राष्ट्रों में से अपनी प्रजा के रूप में चुन लिया, जैसे कि तुम आज हो। अपने हृदयों का खतना करो और हठधर्मी मत बने रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर ईश्वरों का ईश्वर तथा प्रभुओं का प्रभु है। वो महान, शक्तिशाली तथा भीषण ईश्वर है। वो पक्षपात नहीं करता और घूस नहीं लेता। वो अनाथ तथा विधवा को न्याय दिलाता है। वो परदेशी को प्यार करता और उसे भोजन वस्त्र प्रदान करता है। तुम परदेशी को प्यार करो, क्योंकि तुम लोग भी मिस्र में परदेशी थे। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसकी सेवा करोगे, उससे संयुक्त रहोगे और उसके नाम की शपथ लोगे। तुमको उसकी स्तुति करनी चाहिए। वो तुम्हारा ईश्वर है। उसने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे लिए महान तथा विस्मयकारी कार्य संपन्न किए हैं। जब तुम्हारे पूर्वज मिस्र में आए तो उनकी संख्या 70 ही थी, और अब तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को आकाश के तारों की तरह असंख्य बना दिया है।